बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। ग्राफीय विधि से हल करें। 5x - y - 5 बराबर 0, 3x - y - 3 बराबर 0। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, किन्हीं भी दो समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधियां होती है। उसमें से एक विधि होती है ग्राफीय विधि। अब इसमें हमें क्या करना होता है, एक एक समीकरण लेके, जैसे कि हमें समीकरण दी जाती है ax + by बराबर c के रूप में। यहाँ पे हम x के और y के मान ज्ञात करते हैं, कम से कम 2। हम यदि x को 0 रख दें तो यहाँ से y का मान कितना मिलेगा, c/b। ऐसे ही y को यदि 0 रख दें तो x का मान मिलेगा c/a। तो इस प्रकार से हम x y के दो निर्देशांक निकाल लेते हैं और फिर इसको ग्राफ में बनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ये होती है x अक्ष और ये होती है y अक्ष। तो x अक्ष में जब 0 था तो y अक्ष का मान था c/b, जो कहीं पे आ जाएगा। ऐसे ही जब y अक्ष का मान 0 था तो x अक्ष का मान था c/a, ये भी कहीं पे आ जाएगा। जैसे ही हमें ये दो निर्देशांक मिलेगा, हम इनको मिला देंगे तो ये हमें इसकी रेखा मिल जाएगी। इसी प्रकार दूसरे के लिए हमें एक रेखा चाहिए होगी। दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटेंगी, ये जो बिंदु होगा x1 y1, यही इसका हल होगा। तो चलिए अपने प्रश्न पर आते हैं, जहाँ पे हमें पहली समीकरण दी है 5x - y - 5 बराबर 0। आप इसको 5x - y बराबर 5 भी लिख सकते हैं। और इसके निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो देखिए, जब आप यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो y का मान मिलेगा -5, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान मिलेगा 1। तो यहाँ पे हमें जो निर्देशांक मिले हैं वो है 0, -5 और 1, 0। इसी प्रकार दूसरी समीकरण है 3x - y - 3 बराबर 0। इसको आप लिख सकते हैं 3x - y बराबर 3। अब यदि हम इसके निर्देशांक निकालें तो यहाँ पे देखिए, जब आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान आएगा -3, और जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आएगा 1। ये दो निर्देशांक हमें इस वाली समीकरण के मिले हैं। दोनों रेखाओं के लिए हमें दो निर्देशांक मिल चुके हैं। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखिए, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। अब हम यहाँ पे पहला बिंदु 0, -5 अंकित करेंगे, जो कि यहाँ पे आएगा, और दूसरा बिंदु 1, 0 यहाँ पे आएगा। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे तो इस प्रकार की रेखा मिल जाएगी। अब इस वाली के लिए 0, -3 यहाँ पे आएगा और 1, 0 यहाँ पे आएगा। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इस प्रकार की एक रेखा मिलेगी। अब ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर काट रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं इस बिंदु पर काट रही है, बिंदु 1, 0 पर। तो जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं काटती है वही इसका हल होता है। तो इसका हल क्या होगा, x बराबर 1 और y बराबर 0। ये इन दोनों समीकरण का हल होगा। और इस प्रश्न में हमें यही ज्ञात करना था। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।